आइए आज हम अपने सनातन जो धर्म है उसके जो मूल ग्रंथ हैं उनकी चर्चा करते हैं, उनके बारे में विषय में मोटा मोटा जानते हैं ताकि हम वेदों के मार्ग से ना भागें। सबसे पहले जो सनातन के जो धर्म ग्रंथ हैं वो है वेद। कोई गीता कहता है, कोई महाभारत कहता है, कोई कुछ बताता है, नहीं। सनातन के या हिंदुओं कह लो, आजकल जो हिंदू सनातनी है, इनके जो धर्म ग्रंथ हैं वे क्या है? वेद। वेद कितने हैं? 4। ठीक है। वेदों को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि इनको सुनकर याद किया जाता था, सुनाकर ही विद्या दी जाती थी सृष्टि के आरंभ में। बाद में फिर वो लिपिबद्ध हुई और उनको पुस्तकों में लिखा गया। तो वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, बोलेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद हमारे जो सनातन की रीढ़ की हड्डी हैं। ठीक है। अब इन वेदों के विषय क्या हैं? हर एक वेद में क्या क्या दिया हुआ है? ठीक है। तो ऋग्वेद में ज्ञान, तिनके से लेकर ईश्वर तक का ज्ञान दिया हुआ है। यजुर्वेद का जो मुख्य विषय है उसका है कर्म। ठीक है। कर्म करने के उसमें सारे तरीके बताए गए, कर्म कितने प्रकार होते हैं, कर्म फल सिद्धांत वगैरह जो। सामवेद उपासना का विज्ञान है, ईश्वर की उपासना कैसे की जाती है, पूजा पद्धति के विषय में दिया हुआ है, जैसे अष्टांग योग। ठीक है। और अथर्ववेद में विज्ञान, बहुत सारा विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, तो ये सारे ज्ञान, विज्ञान, विद्याएं सब कहां से निकली है? वेदों से निकली है। ऐसे ही इनके अलग अलग ऋषि हैं। ठीक है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। समाधि अवस्था में ऋग्वेद की जो विद्या है अग्नि ऋषि को मिली, यजुर्वेद की विद्या वायु ऋषि को मिली, सामवेद की आदित्य ऋषि को और अथर्ववेद की अंगिरा ऋषि को। इस प्रकार से 4 ऋषियों को अलग अलग वेदों का ज्ञान दिया गया ईश्वर के द्वारा। ऋषि उसे कहते हैं जो रिसर्चर होता है, जो रिसर्च करता है, जो समाधि अवस्था में जाकर ईश्वर से ज्ञान पढ़ता है। ठीक है। इसी प्रकार हमारे वेदों से निकले हैं 6 उनके अंग। ठीक है। 6 वेदांत बोलते हैं जिला। कौन कौन से वेदांत हैं? बोलेंगे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष। सब क्या अलग अलग विषय, व्याकरण का हमें पता है, सब छंद गाकर याद किए जाते हैं। ऐसे ही शिक्षा, कैसे शिक्षा दीक्षा होती है, इसी प्रकार से सब दिया। ज्योतिष एक गणित ज्योतिष है, ये वेदों से निकला हुआ है। आज ज्योतिष के नाम पर भी बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। आप कोशिश करें, ज्योतिष 2 तरीके का है। एक तो होता है गणित ज्योतिष, एक होता है फलित ज्योतिष। जो गणित ज्योतिष है वो वैदिक है और जो फलित ज्योतिष है वो अवैदिक है, ऑथेंटिक नहीं है। उसके चक्कर में मत पड़ना। ग्रह नक्षत्र बिगड़ गए, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी ग्रह किसी की दिशा खराब नहीं करता। इंसान अपने कर्म के द्वारा अपनी दिशा खराब करता है, सही करता है। ठीक है। ये इसी तरीके से हमारे दर्शन हैं। और समय आगे बढ़ता गया तो हमारे ऋषियों ने फिर दर्शनों के ऊपर काम किया। 6 हमारे आस्तिक दर्शन हैं। दर्शनों को 2 भागों में बांटा, एक तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन हमारे 6 हैं, नास्तिक दर्शन 3 है। नास्तिक वो जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। ये ऑथेंटिक भी नहीं है। ठीक है। और जो ऑथेंटिक दर्शन है हमारे 6 दर्शन हैं। कौन कौन से हैं? बोलेंगे योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। इस प्रकार से वेदांत दर्शन, ये हमारे 6 दर्शन हैं। ठीक है। और आगे बढ़े, इनको और सरल किया गया। वेद की विद्याएं चलती आ रही, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वेदों से आविष्कार होते गए, रिसर्च होती गई, उनको और आगे जो सरल भाषा में लिखा गया। लास्ट में उपनिषद, इन्हें वेदांत भी बोलते हैं। वेद की विद्या यहाँ पर आकर हो गई। इसके बाद फिर ऋषियों ने उन पर आगे काम नहीं हुआ। तो 11 हमारे ऑथेंटिक उपनिषद हैं। वैसे तो 1100 कुछ शाखाएं हैं, लेकिन 11 दर्शन हमारे, जैसे ईश, केन, कट, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय हैं, बृहदारण्यक और छांदोग्य।
इस प्रकार से प्रथमोपनिषद, इस प्रकार से हमारे 11 उपनिषद हैं। और उपनिषदों में ईश्वर, आत्मा और प्रकृति का पूरा ज्ञान विज्ञान दिया हुआ है कहानी के माध्यम से। अगर हम उन्हें पढ़ेंगे तो हम कभी भी धर्म के रास्ते से ना कोई भटकाएगा और ना हमें कोई भटकाएगा, ना ही हमारे धन की हानि होगी। ठीक है, ये हमारे सारे वेद के आधार पर ग्रंथ हैं। और हमारे 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, हमें इन्हें भी पढ़ना चाहिए। गीता भी हमारा एक साइंटिफिक, वेद के आधार पर एक पूरा का पूरा साइंस है, वैदिक साइंस है। उसे हमें किताब के लाल कपड़े में लपेट के नहीं रखना चाहिए, उसको हमें उससे बाहर निकालना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। उसमें हमारे जीवन की समस्याओं के सारे समाधान दिए। ठीक है, हमें इनका नॉलेज होना चाहिए और गीता को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आपने सुना।